हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडिया। मैं हूं ऋतिक सर। अगर आपने अभी तक इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ सामने आई है। रशिया के एम्बेसडर जो है टू इंडिया, इन्होंने कहा है ए वीक पाकिस्तान वोंट बी बेटर फॉर इंडिया एंड अफगानिस्तान। मतलब एक कमज़ोर पाकिस्तान इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं होगा। अब यहाँ पर आप देखोगे कि पहले इनिशियली यही स्टेटमेंट पब्लिश होना स्टार्ट हो गया था इंडियन मीडिया में, क्योंकि इंडिया के कई रिपोर्टर्स ने ये कहना स्टार्ट कर दिया था कि रशिया ने स्टेटमेंट दिया है वीक पाकिस्तान इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं होगा। ऑब्वियसली कई लोगों ने ये क्वेश्चन किया कि रशिया कहना क्या चाहता है, कि क्या पाकिस्तान को हम और भी स्ट्रांग बनाएं, क्योंकि अगर एक स्ट्रांग पाकिस्तान हो गया और एंटी इंडिया रहा तो भी तो प्रॉब्लम होगा ना। तो बाद में रशिया ने ये क्लैरिफाई किया कि हम लोग यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान एज ए कंट्री डिस्टेबलाइज हो गया तो पूरे रीजन के लिए ये बहुत ख़राब होगा, इंक्लूडिंग इंडिया। और साथ ही साथ इन लोगों ने ये भी कहा कि पाकिस्तान कल को अगर स्ट्रांग भी हो गया, एज ए स्ट्रांग एंटी इंडिया पाकिस्तान किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं होगा, पर्टिकुलरली इंडिया। तो ये एक बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट दिया है रशिया ने। तो रशिया का कहना बेसिकली ये है कि पाकिस्तान को ना स्ट्रांग करो ना वीक करो, उनको एक गोल्डन जोन जो होता है मिडिल में वहां पर रखो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रशिया का इंटरेस्ट पाकिस्तान में क्यों बढ़ता जा रहा है और रशिया ने ये स्टेटमेंट क्यों और कैसे दी। इवन दो पाकिस्तान आज के समय यूक्रेन को वेपन सेंड कर रहा है, एमुलेशन भी भेज रहा है रशिया के खिलाफ वॉर में। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन आएगा कि रशिया अचानक से क्यों इतना बड़ा स्टेटमेंट इशू करने लगा भाई। तो देखिए, आज के समय रशिया इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है 30th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया रशिया फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, क्योंकि पास्ट में जब यूएसएसआर टूटा था और नया रशियन फेडरेशन सामने आया, इमीडिएटली आफ्टर इंडिया और रशिया ने फ्रेंडली रिलेशंस एस्टैब्लिश कर दिया और इन दोनों कंट्रीज ने साइन किया ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कॉर्पोरेशन। इस ट्रीटी को 1971 के ट्रीटी से कंफ्यूज मत कर लीजिएगा। 1971 का ट्रीटी अलग है, जिसमें यूएसएसआर ने उस वक्त कहा था कि अगर इंडिया पे अटैक होता है यानी वो यूएसएसआर पे अटैक माना जाएगा। बट ये जो ट्रीटी है, इस ट्रीटी में ये सब नहीं कहा गया। यानी 1971 में जो ट्रीटी थी उससे जो आर्टिकल 9 थी उसे हटा दिया गया, वो मिसिंग है। बाकी सब ऑलमोस्ट सिमिलर है इस ट्रीटी में। ये ट्रीटी इंडिया रशिया रिलेशन के एक बेस के हिसाब से काम करता है, चाहे वो स्पेस सेक्टर हो या फिर मिलिट्री सेक्टर। जहां पर भी रशिया इंडिया को एक स्पेशल ट्रीटमेंट देता है वो इस ट्रीटी के बेस पे ही दिया जाता है। तो ये ट्रीटी को अभी 30 साल हो चुके हैं और इसकी वजह से रशिया ने इंडिया पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कुछ जर्नलिस्ट ने रशिया को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई क्वेश्चंस पूछे, जिसका जवाब भी रशिया ने दिया और इसी ट्रीटी को फ्यूचर में कंटिन्यू करने का इच्छा भी जताया ना। उसी दौरान रशिया ने यह कहा कि इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है अगर वो नॉर्मल हो जाते हैं तो वो पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा। अगेन इंटरेस्टिंग बात आप यहाँ पर देखिएगा कि यूएसए की तरह चाइना के जो एग्रेशन है उसको पॉइंट आउट नहीं किया जा रहा है यहाँ पर। रैदर इंडिया का यूएसए के साथ जो रिलेशन है उससे इंडिया चाइना टेंशंस के मेन प्रॉब्लम बताया जा रहा है। एंड आगे रशिया ने यह भी कहा कि हमारे यानी रशिया के पाकिस्तान के साथ मेन इकोनॉमिकल इंटरेस्ट है। एंड अगेन उन इंटरेस्ट को लेकर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और याद रखिएगा, एक कमजोर पाकिस्तान इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं होगा ना। एक कमजोर पाकिस्तान इंडिया के इंटरेस्ट में क्यों नहीं होगा? तो देखिए, मान लीजिए अफगानिस्तान की तरह तालिबान पाकिस्तान में पावर पे आ जाती है, जो कि बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगेन एक टाइम अफगानिस्तान पे भी ऐसा था कि एक प्रॉपर गवर्नमेंट थी, औरतों को फ्रीडम था, लोग फ्री थे और लोग बहुत खुश थे। बट बाद में अफगानिस्तान को भी तालिबान ने कब्जा लिया। आज आप देख सकते हैं अफगानिस्तान का सिचुएशन। तो पाकिस्तान भी ऑलमोस्ट उसी लेवल पर है। इनके यहाँ कई लोग तो सरिया लोगों को पसंद भी करते हैं। तो कल को पाकिस्तान में तालिबान पावर में आना बहुत बड़ा बात नहीं होगा। एंड नाउ आप समझ सकते हैं कि अगर पाकिस्तान में कोई ऐसा गवर्नमेंट पावर पे आता है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की नहीं सुनता हो, ना इंटरनेशनल कम्युनिटी इनसे बात करता हो, तो इंडिया के सामने ये सरदर्द आ जाएगा कि इस न्यूक्लियर पावर तालिबान कंट्री का हम करे तो करे क्या। तो ये इंडिकेट किया है रशिया ने कि एक कमजोर पाकिस्तान इंडिया के लिए अच्छा नहीं होगा ना। इस स्टेटमेंट से हमें तीन बातें पता लगती है। पहली तो रशिया को ये प्रॉपर आइडिया ही नहीं है कि इंडिया का मेन इंटरेस्ट क्या है। हम लोग भी ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा वीक हो जाए। इंडिया का मेन इंटरेस्ट यहाँ पर यह है कि हमारी टेरिटरी हमारे पास रहे। तो हमारा कोर इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है वो हमारा पार्ट हो जाए फिर से। उसके अलावा पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस को हम लोग पहले ही एक्सेप्ट कर चुके हैं। बट जब पीओके हमारे पास आ जाएगा तब इंडिया के आसपास जो कंट्रीज है, जैसे कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, सेंट्रल एशिया की इन सब कंट्रीज के साथ हम फिर से जुड़ पाएंगे। तो ये पार्ट यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा कोई दुश्मनी नहीं है पाकिस्तान के साथ जियोपॉलिटिकली। हाँ, टेररिज्म की बात करें तो वो अलग बात है, बट जियोपॉलिटिकली हमारा पाकिस्तान के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। रैदर ये हमारा जस्ट जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है पीओके पर। दूसरी बात, पाकिस्तान लगातार यूक्रेन को वेपन सप्लाई कर
कर रहा है। इस पर मैंने एक प्रीवियसली सेपरेट वीडियो भी बनाई है, उसको आप डिटेल में ज़रूर देख सकते हैं। ये बात रशिया के एम्बेसडर को भी पूछा गया कि आप पाकिस्तान के सपोर्ट में ये सब कह रहे हो, तो क्या आपको ये पता नहीं है कि पाकिस्तान आज के समय यूक्रेन को वेपन सेंड कर रहा है, एमुलेशन सेंड कर रहा है? तो रशिया ने ये जवाब दिया कि हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि कितनी हेल्प करी है पाकिस्तान ने यूक्रेन को। बट मेरे हिसाब से देखिए, इस इन्वेस्टिगेशन में भी अगर रशिया कुछ पाता है तो रशिया तब भी कुछ स्टेप्स नहीं लेने वाला पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि आज के समय एनर्जी मार्केट रशिया के पास बहुत ही लिमिटेड हो चुकी है। रशिया और ज़्यादा दूसरी कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशंस टूटना बर्दाश्त नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि टर्की ने जी भरकर ड्रोन्स एक्सपोर्ट किए हैं यूक्रेन को, और यूक्रेन ने इसी ड्रोन से रशिया पर अटैक किए हैं बार बार लगातार, पर फिर भी रशिया ने वीट सप्लाई बंद नहीं किया टर्की को। देखिए, रशिया के पास आज के समय ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड है और वेस्टर्न वर्ल्ड ने बिल्कुल ट्रेड बंद कर दिया है रशिया के साथ। तो ऐसे समय बिल्कुल रशिया चाहेगा नए ग्राहक उनके पास आए, चाहे वो कंट्री कोई बैंकरप्ट के कगार पर खड़ी हुई देश ही क्यों ना हो। एंड रशिया के केस में हम इन द फ्यूचर ये भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान एज ए मेजर बायर ऑफ रशियन गैस। और सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग बात क्या है पता है? रशिया की तरफ से ये स्टेटमेंट्स ऐसे समय पर आई है जब पाकिस्तान ने ये कहा है कि ये रशियन ऑयल परचेस करेंगे, बट रशिया को जो पेमेंट किया जाएगा वो किया जाएगा कोई फ्रेंडली कंट्री के करेंसी से, मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये चाइनीज़ युआन का यूज़ करने वाले हैं। एंड देखिए, रशिया को ये सेटिंग सूट भी करता है क्योंकि चाइनीज़ यान ये एक्सेप्ट भी करते हैं और मार्केट में चाइनीज़ यान का दाम भी बहुत अच्छा है। बट इसके बाद भी आप कह सकते हो कि देखो भाई, कुछ भी हो जाए, रशिया इंडिया का रिलेशंस तो अभी भी स्ट्रांग है ना। तो देखिए, जिस तरीके से इंडिया इंप्रूव कर रहा है अपने रिलेशंस यूएसए के साथ, देखिए यूएसए ने हाल ही में ये कहा है कि ये इंडिया के साथ वेपन मैन्युफैक्चर करेंगे और इवन फाइटर जेट का जो इंजन है वो भी मैन्युफैक्चर होगा इंडिजिनसली। ये सब देखकर रशिया खुश नहीं है और रशिया ने ये कहा है कि रशिया इंडिया जो टाई है वो अभी अंडर स्ट्रेस है। और ये स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है? तो ये स्ट्रेस आ रहा है यूएसए से। रशिया का कहना है कि यूएसए बहुत अच्छा है एडवर्टाइजमेंट करने में कि हम आपको जेट इंजन देंगे, हम आपको वेपन्स देंगे, बट इन दी एंड इंडिया के हाथ कुछ भी नहीं आने वाला। तो आने वाले टाइम पे इंडिया के सामने ये बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा होने वाला है कि इंडिया अपने जो रिलेशंस है यूएसए के साथ क्या वो बिल्ड करेगा या फिर रशिया की जो इनसिक्योरिटी है इंडिया रशिया रिलेशंस को लेकर उसे सुधारेगा। दिस विल बी द बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल क्वेश्चन फॉर इंडिया ऑफ दिस सेंचुरी एंड इस पर मैं अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। तो ये थी आज की स्टोरी एंड अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी जान पाए डेली ऐसी अमेजिंग स्टोरीज एंड वर्ल्ड वाइड न्यूज़ कॉन्टेंट।